मतलब इट्स फनी ऑल्सो, बट नाउ मतलब अभी नाउ आई लुक बैक तो इट्स फनी, बट उस टाइम बहुत डर लगता था क्योंकि माई हाउस वॉज एक्सपोज टू एवरी वन. Everyone. There was always a queue outside my house, and I had, after BB Vines picked up, I had stopped going in my balcony because there would always be 60-70 people there, be it 2 a.m. at night, 3 a.m. at night. मतलब वो अड्डा था लोगों का कि बस वो ऊपर देखते रहते थे. उस बीच अंदर क्लेश चल रहे हैं घर में, begging him not to scream. मतलब घमासान घर के अंदर, पता ही नहीं है. और मेरा रूम था ऊपर जहाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ जाने का रास्ता बाहर से है. अगर मैं वहाँ से निकल गया और एक आवाज़ सुनाई देगी, किसी ने बीबी चिल्ला दिया, तो नाउ आई हैव टू oblige, बिकॉज नाउ आई हैव हर्ड इट. माई कॉन्शियस विल नॉट अलाउ मी टू इग्नोर दैट एंड गो ऊपर. तो आई टेक अ detour, I'll open the gate, I'll go नीचे, I'll get clicked with everyone. Then when everyone's gone, then I'll come inside, I'll have a chat with him कि अभी ठंडे हो गए हैं, कि दिक्कत क्या है बताओ. But that decibel would remain high. So that cycle never stopped. Then I decided, shit, I can't live like this. I have to shift houses. So as soon as I paid, क्या बोलते हैं उसको, stamp duty. As soon as I paid the stamp duty, he got that stroke. And for the next 1 year, he didn't realize where we were living. So that happiness that he could have gotten from a change of space, like a new house, in my name, in his son's name, it would have been so proud. पर वो हुआ ही नहीं, वो क्योंकि वो उसी स्टेट में रहे. He couldn't remember anything. For good 6-7 months, he used to think of me as someone else. So we used to talk to him कि 2 बच्चे हैं आपके, कौन है, पता है, नाम पता है, दोनों के नाम पता है, बताएंगे भी कि भुवन वो करता है, एक्टिंग करता है यूट्यूब पे, और बड़ा वाला लड़का पायलट है, ये सब बताएंगे. पर ये नहीं पता कि भुवन ही पूछ रहा है ये बात. तो वो सिचुएशन था. एंड देन वन फाइन डे, द डे आई थिंक आई गॉट दैट फिल्म फेयर फॉर प्लस माइनस. उस दिन मैं घर आया, अरे भुवन आ गया, ये कब हुआ? पहले पता नहीं, आज सुबह उठे और ही इज बैक. एंड देन ही वाज बैक फॉर द नेक्स्ट 2 years. ही डिडंट ड्रिंक. यार तुम्हारे, मैंने जितना जैसे तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस में सुना है, तुमने बहुत ये बातें की हैं कि बचपन में ऑफ कोर्स तुम मिमिक्री करते थे, परफॉर्मेंसेस करते थे. अब मुझे जो समझ आ रहा है, डू यू थिंक दैट दिस वाज इन सम वे अ डिफेंस मैकेनिज्म जो घर पे चल रहा है? नेवर, नो, नेवर. बकचोद है ना सारे घर पे. सारे. माई ह्यूमर कम्स फ्रॉम माई फादर, माई एल्डर ब्रदर. अगर लड़ाई भी चल रही है तो बीच में एक जोक आना ही आना है. एक जोक आएगा ही आएगा. वो बाद में जब आप रिकॉल करते हो कि कल क्या बोल रहे थे, तो आपकी हंसी निकल जाती है कि ये क्यों बोला यार. फ्लो में निकल गया, क्योंकि ही वाज अ फैंटास्टिक ओरेटर. ओके. इंडियन एयरलाइंस की जान थे वो. अच्छा. वो जाके स्टेज पे करते थे घमासान, और वो फैन थे, पोएट्स के फैन थे. तो वो उनके कुछ एक्सर्प्ट्स निकाल के वो वहाँ जाके माहौल के हिसाब से बोल देते थे अपने फैमिली डे पे. तो वहीं से आया है, जो आया है उन्हीं के यहाँ से आया है, उन्हीं से आया है. पर ऐसा कभी लगा नहीं कि दिस इज लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म. श्योर. हालांकि बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी जो तब बनाई है जब नीचे क्लेश चल रहा है, कि नीचे जाओ, चुप कराओ कि प्लीज, वैसी वेल्डिंग का बहुत शोर हो रहा है, चुप कर जाओ, अभी 2 घंटा सो जाओ, फिर उसके बाद मैं ला के देता हूँ शराब, मैं ला के देता हूँ. तो ऐसा हो रहा था. वो एक्ट ऑफ बैलेंस ही किया मैंने अच्छे 5 साल, तो यही किया है. यार ये बहुत, तुम्हें भी पता है कि बहुत इंडियन घरों में चलता है. बातें कोई नहीं कर पाता इसके बारे में. सब घरों में चलता है यार, ये सब घरों में चलता है. हम अपने रायते समेट रहे थे, वहाँ किसी और के घर में चल रहा था क्लेश. सुनाई दे जाता था सब, किसके यहाँ क्या चल रहा है, हमारे घर के नीचे क्या चल रहा है. अल्कोहल ने बहुत फैमिलीज बर्बाद कर दी है. तो तुम्हारा भाई के साथ आई वुड इमेजिन काफी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहा होगा. डिड यू गाइस बिकम? बहुत. आई केम क्लोज टू हिम पोस्ट हिज एक्सीडेंट. But this was later, no? From what I know. Yeah, this was his accident.
एक तो क्या है, 4 साल का गैप है दोनों में, हम्म, तो वो एक डिस्कम्फर्ट था ही हमेशा से डिस्कम्फर्ट इन व्हाट कि मैं सेंस? कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा इसके साथ, ये समझेगा नहीं। वो बोलता है ये लायक नहीं है समझने के, छोटा है, 4 साल छोटा है। 4 साल मतलब आप कहीं के नहीं हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। हाँ, एक छोटा भाई है मेरा, घर पे होगा, ऐसा है बस, ये एटीट्यूड है सबका। एंड देन व्हेन आई गॉट ऑन यूट्यूब, हम्म, तभी मेट विथ एन एक्सीडेंट हम्म, एंड अ वेरी बैड वन। तो उस दौरान मैं बहुत क्लोज आ गया उसके, क्योंकि तब वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझे बताता था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो कहीं से आ रहा था बाइक पे हम्म, और गिर गया बाइक से, तो ये पूरा नी कैप पीछे चला गया। हम्म, फिर उसके बाद फॉर गुड ईयर और 2 ही वॉज ऑन बेड while everyone who was with him who had gotten their license CPLs, ओके, पायलट। सबकी जॉब लग गई थी and he was still there. So that frustration started building up on him. फिर वो ठीक होने के बाद लगा रहा उसमें, विप्रो में था, 3-4 महीने वहाँ काम किया, एक कॉल सेंटर में काम किया। फिर वापस आके बोलता था मेरे को, कह रहा है क्या लाइसेंस वाइसेंस ले लिया मैंने बेकार में, ये करना पड़ रहा है क्योंकि मेडिकल में फेल हो रहा है ना बार बार। मैंने कहा हाँ। तब हमारा थोड़ा बॉन्ड हुआ स्ट्रॉन्ग। फिर उसने ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करी। फिर एक दिन आया, कह रहे इस बार भी हो जाएगा, मोबिलिटी मेरी सही है, हो गया। एंड देन ही क्रैक्ड द एग्जाम्स एंड नाउ ही इज फ्लाइंग। तो इस समय छोटा भाई होके बड़े भाई को सपोर्ट करना, इज दैट, मतलब मुझे हमेशा से लगा है कि सब लड़कों की लाइफ में ना एक समय आता है जब वो लड़के से आदमी बन जाते हैं। मुझे हमेशा लगा कि कमिंग ऑफ एज एक इंसिडेंट होता है सबकी जिंदगी में, जहां से वो बचपना उनका खत्म होता है। और जिनका मुझे लगता है जिंदगी में शायद फॉर्चुनेटली अगर ट्रॉमा नहीं आया तो हो सकता है वो जिंदगी में अभी भी दे आर एबल टू लिव फ्रीली, हैव अ फ्री चाइल्ड लाइक एनर्जी। बट बहुत लोग लड़कों को हमारी कंट्री के अंदर बड़ा हो जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ, एंड कुछ लोगों की लाइफ में इंसिडेंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब तुम्हारे भाई के साथ ये चल रहा था, इज दिस समथिंग दैट पुश्ड यू फॉरवर्ड इन लाइफ की मैच्योरिटी? इट डिड, क्योंकि द डे he had that ceremony of them putting like a badge on him, कुछ होता है एयरलाइंस का एक सेरेमनी होता है, that same day he got a stroke, my father. ओह गॉड। सो सर्जरी चल रही थी, सर्जरी में मैं था एंड आई वेंट टू डू द थिंग टू पुट द बैजेस। उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा ही क्लोज आए दोनों। फिर हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग है कि बोलेंगे नहीं एक दूसरे को, वी कांट एक्सप्रेस, वी आर वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग। मतलब इंडियंस इन जनरल वी आर बैड एट एक्सप्रेसिंग दैट आई लव यू यार, ये कभी बोला ही नहीं आज तक। भाई अब तो धड़ल्ले से दोनों एक दूसरे को विदाउट सेइंग लव यू वी डोंट कट द कॉल। ये तो है ही, रूल है मेरा, मेरे दोस्तों के साथ भी है, मेरे भाइयों के साथ भी है, कि बोलना ही बोलना है, क्योंकि दैट शुड बी द लास्ट थिंग दैट यू शुड से टू एनीवन। तो बस उसके बाद से फिर एक अनस्पोकन सा एक बॉन्ड हो गया अपना। फिर उसने अपनी कुछ बातें शेयर करनी शुरू की, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ अब मैं हो गया हूँ भाई। अब मैं भाई हूँ। सही है यार। भुवन, इतना तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, उसके बीच में तुम कंटेंट बना रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो, मतलब एक तो लगता है कि हाँ यार सबकी लाइफ में ये कुछ चल रहा होता है, और दूसरा होता है प्रैक्टिकली इट्स नॉट इजी। हाउ आर यू कोपिंग विद एवरीथिंग इन लाइफ? दोस्त बना लेते थे? हाँ, दोस्त बनाए नहीं, मेरे बने हुए हैं दोस्त। हम कितने यार, 22-23 साल से हम वही हैं, 5 लोग। सबके प्रोफेशंस अलग हो गए हैं, बट वही 5 हैं। कॉलेज में ज़्यादा दोस्ती बनी नहीं क्योंकि जाना हुआ नहीं, और जो बने स्कूल के ही बने दोस्त। यही है सपोर्ट, और कुछ नहीं है। स्कूल में तुम बात कर पाते थे दोस्तों के साथ कि घर पे क्या चल रहा है? नहीं। आज सुन रहे होंगे तो अभी पता चल रहा होगा उन सब क्या बात कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी। मेरे को तो यही लगता है कि यार मैं बोलूँगा मूड ऑफ हो जाएगा अगले का। मिल भी काफ़ी टाइम बाद रहे हैं, तो सबके पास अपनी कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज बताने के लिए
और मेरी हर ये सारी चीज़ें सब ओवरशैडो हो जाती थी। बीवी की वाइन्स में क्या हुआ, वो वीडियो आया नया, उस पर इतने व्यूज़ हो गए, उस पर ये हो गया, उस पर ये हो गया। ये साइड तो कभी पता ही नहीं चलने दी किसी को। आप एक माहौल में हो, उस माहौल में आई डोंट वांट टू बी द वन टू ब्रिंग डाउन द एनर्जी, दो आई नो दैट दे विल नेवर फील दैट वे। तो अभी क्यों खराब करना है, अभी कर लेते हैं बातचीत, ये बातें कर लेंगे बाद में यार, कभी वो बात आती नहीं फिर। सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं फिर। सही है। लेकिन तुम रो पाते थे उस समय? हाँ, जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता था तब, वरना ऐसे मौके नहीं मिलते थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता था कि भैया अब क्या कर दूं यार, और क्या है मेरे हाथ में, क्या है मुझे बता दे कोई। What should I do to get out of this mess? And how do I bring the entire family out of this curse of alcohol? What to do? Nothing. There's no point. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.